Hi viewers, today we will talk about gastritis। दोस्तों गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आप देखें इसकी अलामात, इसकी काज, फिर रिस्क फैक्टर, कौन कौन से फिर हमने मेडिसिन दे सकते हैं इसमें। अच्छा दोस्तों, मेडिसिन की अगर बात की जाए ना तो ढेरों मेडिसिन हैं। अभी आप रिपोर्टरी खोल लें, गैस्ट्राइटिस देखें, आपको बेतहाशा मेडिसिन मिलेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फौरी तौर पर कौन सी मेडिसिन है जो रिलीफ देगी पेशेंट को, अलामात में कमी आएगी, पेशेंट रिकवर होगा। तो दोस्तों मैं आज गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें से दो या तीन मेडिसिन का जिक्र करूंगा। और ये यकीन मानिए दो या तीन मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको फौरी रिलीफ देंगी, पेशेंट को सुकून मिलेगा, अलामात में कमी आएगी, पेशेंट रिकवरी की तरफ जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड बात करें हम, तो स्टमक में शदीद दर्द, जलन, कुछ खाया पिया नहीं जाता, कुछ भी खाता है या पीता है तो दर्द शुरू हो जाती है। अब स्टमक एक ऐसी चीज है कि हमने जब भी कुछ खाना है पीना है तो मैदे ने हजम ही करना है ना उसको। अब जब मैदा उसको हजम ही नहीं कर रहा, खुराक अंदर जा रही है, मैदे में पानी पी रहा है, मैदे में जा रहा है, और दर्द शुरू शुरू हो जाती है, पेन स्टार्ट हो गई है भाई, शदीद दर्द शुरू हो गई है, खाना पीना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो मरीज ने कमजोर होना है, चिड़चिड़ा भी हो जाना है। अच्छा अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ ना गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड, तो जो सबसे पहला सिम्टम है इसका, जो वजह है, काज है, जो एच पाइलोरी का नाम सबने सुना हुआ है। तो ये एक बैक्टीरिया है, उसका अटैक होता है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको एच पाइलोरी भी कहते हैं। एक तो ये इसकी वजह बनता है ना। अब डिटेल की तरफ नहीं जा रहा मैं, अगर डिटेल जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टू द पॉइंट बात करते हैं। अच्छा, दूसरी वजह क्या हो सकती है? स्पाइसी फूड वगैरह खा पी लिया है, ये भी खा लिया वो भी खा लिया वगैरह वगैरह। एक तो ये वजह है, स्पाइसी फूड, उल्टा सीधा, मतलब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं देखी, बस खाने से गर्ज है। तीसरी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे माशरे में आम है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, कि गैस्ट्राइटिस की ये भी एक वजह है, पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल। अच्छा, पेन किलर जिस भी किस्म की है वो आपके स्टमक को लाजमी डिस्टर्ब करती है। मतलब एक दो दिन खाने से नहीं कुछ होता। अगर एक शख्स है, उसने कांस्टेंट अपना वतीरा ही बना लिया है कि पेन होनी है, उसने पेन किलर खा लेनी है। अच्छा, अब कांस्टेंट यूज ऑफ पेन किलर, मतलब मुसलसल इस्तेमाल और लंबे अरसे से इस्तेमाल एक शख्स पेन किलर का कर रहा है, तो 100% इसकी वजह बनती है कि उसको गैस्ट्राइटिस होगा। अच्छा, एक तीसरी वजह और है, इंजरी वगैरह भी हो सकती है किसी भी किस्म की, या तो फिर एक ऐसा शख्स जो काफ़ी लंबे अरसे से अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, शराब नोशी का आदी है, गैस्ट्राइटिस वजह बन जाती है उसकी, गैस्ट्राइटिस हो जाता है उसको। अच्छा दोस्तों, अब ये कुछ वजूहात हैं जो सामने रखी हैं आपके, जो कि गैस्ट्राइटिस का बाइस बन जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी डिटेल हैं। अगर हम उसकी ही इस काज की डिटेल में जाएंगे तो 2-4 घंटे तो ऐसे ही हमारे इस काज को ही डिस्कस करने में लग जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स को लेके अगर हम बात करें, तो इसके चंद एक बहुत ही खास ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद पर हमें फौरन पता चल जाता है कि पेशेंट गैस्ट्राइटिस का शिकार हो चुका है। अच्छा, पहली वजह क्या होगी? पेशेंट बकायदा हाथ लगा के कहेगा अपने स्टमक पर, अपने स्टमक वाले हिस्से पे, कि डॉक्टर साहब यहाँ पे शदीद दर्द है, शदीद जलन है, कुछ भी खाता पीता हूँ बर्दाश्त नहीं होता, और अगर मैं कुछ खा पी लूँ तो यहाँ पर बोझ सा बना रहता है, भारीपन सा रहता है, वॉमिट वगैरह भी हो जाती है। अच्छा, अब ये सारी वजूहात को अगर हम देखें, इसके अंदर एक ऐसी मेन वजह भी है कि जो गैस्ट्राइटिस का मोजब बनती है और हम उसको बॉदर ही नहीं करते, और वो जो काज है वो है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस भी गैस्ट्राइटिस की वजह बन जाता है। एक ऐसा पेशेंट अकेले में रहता है, कमरे में बैठा रहता है और किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार है, तो दोस्तों वो अल्टीमेटली एट द एंड गैस्ट्राइटिस का भी शिकार हो जाता है। अच्छा, जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े हजरात हैं, एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है इसके अंदर। असल में गैस्ट्राइटिस जो है, ये ना हमारे स्टमक के अंदर एक इनर लेयर है। उस इनर लेयर, गैस्ट्राइटिस के अंदर जो म्यूकोजा पाया जाता है, उस लेयर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो गैस्ट्राइटिस हो जाता है। अब जो जितनी भी वजूहात बताई हैं मैंने अभी, ये सारी वजह बनती हैं इस इन्फ्लेमेशन की। अच्छा दोस्तों, अब इस गैस्ट्राइटिस से निजात के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं?
इन मेडिसिन का जिक्र मैं अब 2 या 3 मैक्सिमम मेडिसिन के मतलब बताऊंगा, और ये आपको फौरी तौर पर रिकवरी की तरफ लेकर जाएगी अगर आप अलामात की बुनियाद पर इन मेडिसिन को यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, गैस्ट्राइटिस के अंदर अगर हम देखें तो पहली मेडिसिन अक्सर लोगों के जहन में आती है, वो है नक्स वोमिका। और वाकई नक्स वोमिका बहुत ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की मेडिसिन है, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। अच्छा दोस्तों, अब नक्स वोमिका यूज़ कब करनी है, किन लोगों में यूज़ करनी है? ये नहीं कि बस गैस्ट्राइटिस किसी में भी नज़र आया और नक्स वोमिका हमने यूज़ करवा दी, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे मर्द हजरात जो काफ़ी लंबे अरसे से शराब नोशी का इस्तेमाल करते रहे, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, उसमें नक्स वोमिका बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स, बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स देगी। इसके साथ साथ मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे मुंह का जायका कड़वा हो चुका है। एपीगैस्ट्रिक रीजन, यही ये स्टोमक के रीजन को असल में एपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। इस रीजन में शदीद दर्द है, बोझ है, तो दोस्तों आपने नक्सवामी का यूज़ करवाना है। और पोटेंसी आपने 30 रखनी है। आप देखिएगा विद इन 1 डे 2 डेज आपको पेशेंट रिकवर होता हुआ नजर आएगा, और खाने पीने में भी उसको आसानी होगी। दोस्तों दूसरी मेडिसिन बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इस मेडिसिन की चंद खास अलामात है, मैं बताता हूँ। उन अलामात को बुनियाद बनाकर अगर आप चूज़ करें तो दोस्तों आपको फौरी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इस मेडिसिन का नाम है रुबीनिया। अच्छा, अब जो रुबीनिया मेडिसिन है, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल मेडिसिन, एंड इट कैन बी यूज फॉर द गैस्ट्राइटिस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अब आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है। एक ऐसा मरीज आपके पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब मेरे मैदे में शदीद दर्द है। आप उससे पूछते हैं कि क्या खाया, क्या पिया, क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। अच्छा, वो यहाँ पर अब आपने गौर करना है, मरीज के जुमले पे गौर करना है। उसे कहना है डॉक्टर साहब मैं कैबिज वगैरह का इस्तेमाल किया, गोभी वगैरह का इस्तेमाल किया, मैंने स्पाइसी फूड इस्तेमाल कर ली। एक ऐसा मरीज जो कैबिज का इस्तेमाल करता है, रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, कुछ स्पाइसी फूड्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया है, तो दोस्तों इस अलामत की बुनियाद पर, इन सिम्टम्स की बुनियाद पर अगर गैस्ट्राइटिस होता है तो रुबीनिया बेस्ट रिजल्ट देती है। मतलब रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, कैबेज वगैरह का उसमें इस्तेमाल ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ स्पाइसी फूड्स भी अगर उसने इस्तेमाल किए हो, तो दोस्तों फ़ौरन जहन में आपने लेकर आना है, रुबीनिया बेहतरीन रिजल्ट देगी। 30 पोटेंसी में आपने यूज़ करना है। आप देखिएगा विद इन अ डेज आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरी मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। इसके अंदर आपने देखना, मरीज आपको एसिडिटी की शिकायत का भी जिक्र करेगा कि डॉक्टर साहब जलन बहुत ज़्यादा है मेरे स्टमक में, और ये जलन मेरे सीने तक आती है, ऊपर तक जलन महसूस होती है। अगर इरेक्टेशन मतलब डकार वगैरह आएंगे मरीज को, तो वो खट्टे जलनदार डकार होंगे। इसके अंदर एक ही मेडिसिन का इस्तेमाल आपको फौरी आराम देगा। मेडिसिन का नाम है नेट्रम फास। पोटेंसी आपने रखनी है 6x। इसके अंदर मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब मुंह का जायका कड़वा है, खट्टा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, बदहजमी की शिकायत है, मैदे के मकाम पर शदीद दर्द है, जलन का एहसास है। अच्छा, अभी जलन हो क्यों रही है? क्योंकि हमारे स्टमक में कुदरती तौर पर HCl पाया जाता है। अब जब ये HCl की मिकदार बढ़ जाती है, तो दोस्तों ज़ाहिर बात है, जब तेजाबियत बढ़ेगी तो जलन तो होगी। अब इस जलन को ख़त्म करने के लिए आपने नेट्रम फास्ट को यूज़ करवाना है। पोटेंसी आपने 6x रखनी है। अब ये नेट्रम फास्ट क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो साइंस का स्टूडेंट है वो तो अच्छे तरीके से जानता है कि एसिड और जब बेस आपस में मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का अमल होता है, तो साल्ट और वाटर मिलता है, बनता है। ये हमारी प्रोडक्ट है, साल्ट और वाटर। तो दोस्तों जैसे ही एसिडिटी कम होगी, तो ये जलन भी ख़त्म होगी, और पेशेंट को जो ये जलन का एहसास है, इस चीज़ से निजात मिलेगी, और पेशेंट क्योर की तरफ जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं, वो है हमारा डाइट का प्लान। अगर आप गैस्ट्राइटिस के मुतालिक बात करते हैं ना, कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको गैस्ट्राइटिस है, तो आपने उसका खाने पीने का शेड्यूल लाजमी चेक करना है। मतलब एक ऐसा शख्स है जिसको भूख लगी है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा, किसी काम में मसरूफ है या किसी एक्टिविटी में मसरूफ है, तो दोस्तों अगर तो वो उसकी ये कांस्टेंट रूटीन है, मतलब अक्सर वो खाना बेवक्त खाता है, जिस वक्त भूख लग रही होती है उस वक्त उसने खाना नहीं खाना होता, तो दोस्तों अल्टीमेटली वो गैस्ट्राइटिस का लाजमी शिकार होगा। अगर ये मामला मजीद आगे बढ़ता रहा तो वो अल्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अल्सर भी हो सकता है। इसकी वजह क्या है दोस्तों? जैसे ही
हमें भूख लगती है, अच्छा ये हमारा मैकेनिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमें भूख लगी और या हमें खाने पीने की स्मेल कहीं से आई, मुंह में पानी आ गया, घर में कुछ अच्छा पक रहा है तो दिल क्या खाने का, लेकिन अभी खाने में देर है या हमने खुद देर कर दी है, तो दोस्तों हमारा स्टमक क्या करता है, फौरी तौर पर HCl रिलीज करना शुरू कर देता है। अब उस HCl का काम क्या होता है, उसने फूड पे इफेक्ट करना होता है। अब अगर हमारे स्टमक में फूड ही नहीं है जिस पे उसने इफेक्ट करना है, जिसको उसने हजम करने में मदद देनी है, तो वो क्या करेगा, एसिड हमारे स्टमक में पड़ा रहेगा, हमारी स्टमक की वाल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन काज होगी। वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो घुलना शुरू हो जाएगी या डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे मैदे में जलन का एहसास होगा, स्टमक में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब खाने पीने का प्लान आपने एक फिक्स करना है, जिस टाइम पे भूख लगी है उसी टाइम पे आपने खाना खाना है। गैस्ट्राइटिस में भी आपको अगर एक्यूट है, ये दो तरह का होता है गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अगर एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, तो उस पर फौरी काबू पाया जा सकता है अपने खाने पीने की रूटीन को इस्तेमाल, खाने पीने की रूटीन को बेहतर बनाकर। इसके साथ साथ आपने मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम से कम करना है, और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो दोस्तों आप देखिएगा, आप गैस्ट्राइटिस पे ओवरकम करेंगे, बेहतरीन नतीजे मिलेंगे आपको अगर आप इस वीडियो के मुताबिक अपने लाइफ पैटर्न को ठीक करते हैं, जो मेडिसिन बताई गई हैं उन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा कि आपको विद इन अ 2 डेज आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे, आप बेहतरी की तरफ आएंगे। और जब स्टमक ठीक होगा तो लाइफ हेल्दी होगी। और इसके साथ साथ स्ट्रेस से दूर रहना आपने। स्ट्रेस मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बताया भी कि स्ट्रेस भी गैस्ट्राइटिस की वजह बनता है, अल्सर की वजह बनता है। खैर अल्सर पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ कि इन 3 मेडिसिन को आपने लाजमी यूज़ करना अगर गैस्ट्राइटिस के आप शिकार हैं या फिर पेशेंट आपके सामने गैस्ट्राइटिस का मर्ज लेकर आता है, तो आप देखिएगा कि आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।